हैं DSEB का DS चैनल और मैं हूँ राम गणेश सर। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय है उसमें से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन में अगर हम छोटी छोटी बातों को अगर याद रखें तो वह क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाता है। तो देखते हैं कि पाइथागोरस ये जो चैप्टर है ज्यामिति का क्लास 10th का, इसमें ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर हम याद रखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपके सामने दिया हुआ रहेगा। एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि बताओ कि वह त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप तो ये समझ लें कि जब आपके सामने कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में से आपको यह कह रहा है कि बताओ वह कौन सा त्रिभुज है, इसका मतलब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही ऐसा संभव है कि कोई त्रिभुज एक साथ दो तरह का त्रिभुज हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई क्वेश्चन है और आपके सामने अगर दिया हुआ है तो इस तीनों में से कोई एक त्रिभुज होगा, कोई एक त्रिभुज। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने का हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका रूल क्या है, रूल क्या है यानी शर्त क्या है। इसमें त्रिभुज के जब तीनों भुजाओं की लंबाई आपके सामने रहेगा तो उसमें ऐसा क्या करेंगे जिससे हम बता सकते हैं कि वह समकोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। क्लियर? तो सबसे पहले रूल ही देख लेते हैं। सबसे पहले रूल देखें और मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको आप लोग समझें। जैसे ये एक त्रिभुज बना हुआ, ये त्रिभुज है एबीसी, ये एबीसी एक त्रिभुज है आपके सामने है। अभी हमने इसको नहीं कहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है, सिर्फ ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई आपको दिया रहेगा, ये एबी है, बीसी और एसी है, ये त्रिभुज है। अब जरा गौर करें, ये आपके सामने है, ये यदि इस लाइन पर अगर यह लंब है, ठीक है, तो जब इसकी लंबाई मान लेते हैं 6 मीटर है और इसकी लंबाई मान लेते हैं 8 मीटर है, तो यह 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, यह 8 मीटर है और ये 6 मीटर है। इसको बोर्ड पर बनाते हैं। ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है और ये ए है, ये बी है और ये सी। जब ये ऐसे है, देखें ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है। जब इसके दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब इस दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस स्थिति में इसको जो हम मिलाते हैं सीधा, इसको कर्ण बोलते हैं और ये एक समकोण त्रिभुज लेता है। लेकिन समकोण त्रिभुज जब लेगा तो ये जो है 6 मीटर और ये जो है 8 मीटर, तो इस दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 10 मीटर। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जब ये ऐसा दिया हुआ रहेगा तो जब हम इसको यहां से मिलाएंगे और अगर मिलाते हैं इसको हम यहां से मिलाएंगे तो इसकी लंबाई, इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें सामने वाली भुजा आएगा 10 मीटर। लेकिन 10 मीटर तब आएगा
जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी जब ये इस तरह का होगा, ये 6 मीटर होगा, ये 8 मीटर होगा, तो जब हम इसको वर्ग करेंगे और इसको वर्ग करके जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर वो वर्गमूल निकालने के बाद जो आया लंबाई, तो इसमें लंबाई आएगा 10 मीटर। तो हम इसको यहां से मिलाते हैं ये, और ये तीनों भुजा इसकी लंबाई दिया रहेगा। ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ यह कौन सा त्रिभुज है। तो इसमें से इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, ये दोनों छोटी भुजा है, इस दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये 10 मीटर आ रहा है। और जब इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दो छोटी भुजाओं को वर्ग करके जोड़ेंगे और इसके बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। क्लियर? तो रूल क्या हुआ इसका? रूल हुआ कि AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर। ये यानी इसमें दो छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। इसमें से रिपीट कौन कर रहा है? B, या इसमें से कौन भुजा नहीं, कौन बिंदु नहीं है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु में से कौन बिंदु नहीं है? B नहीं है, इसलिए B पर 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका पहला रूल है। और दूसरा रूल है कि इसमें जो डबल बार आएगा वहीं पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इसमें कोण B बराबर होगा 90 डिग्री। ये रूल नंबर हो गया फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, रूल सेकंड में अब क्या करते हैं जरा देखिए। अब क्या करते हैं जरा समझो। अगर ये है, जरा समझना, ये और ये, इस दोनों के बीच का कोण कितना था? 90 डिग्री। और इसके सिरा को इसके सिरा से मिलाए थे, यानी यहां से यहां मिलाए थे, यहां से यहां नहीं मिलाए थे। इसका अंतिम बिंदु यहां और इसका अंतिम बिंदु यहां पर, इसको जब मिलाए थे तो 10 मीटर आया था। क्लियर? लेकिन अगर मान लो कि इसको अगर तुम घटा लिया, ये 8 मीटर का 8 मीटर है और ये 6 मीटर का 6 मीटर है, लेकिन ये दोनों ऐसे घट गया, इसका मतलब इसके बीच का जो कोण है 90 डिग्री से कम हो गया। अब 90 डिग्री से जैसा ही कम होगा, यहां से इसको मिलाएंगे, ये 10 मीटर नहीं रहेगा। इसकी लंबाई जो है, जब ये 90 डिग्री कोण था, जब इसको इससे मिलाए थे, तो जब जरा देखिए, ये दोनों जब ये फैलेगा तो इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। अगर ये दोनों पास आएगा तो इसकी लंबाई घटती चली जाएगी। क्लियर? तो जब ये पास आएगा यानी ये छोटा होगा, तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। जब ये बड़ा होगा, यहां से यहां तक बड़ा होता जाएगा, तो ये कोण भी बड़ा होता जाएगा। तो जब हम यहां पर ये दोनों जब पास आएगा, इसका मतलब ये 10 से छोटा होगा, 10 से छोटा होगा। 10 से छोटा होगा, इसका मतलब ये है कि इस भुजा को और इस भुजा को दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, जितना मान आएगा वह मान इसके वर्ग के मान से अधिक होगा। तो अधिक होगा तो कहोगे आपके यहाँ पे न्यून कोण बनता है, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण बनता है। यानी इसको अगर आप लिखते हो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर और ये बड़ा होगा AC स्क्वायर से, तो कोण B जो है वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा, 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जरा समझ लीजिए। इसके अनुसार ये एग्जाम्पल लिए थे, इसका वर्ग करेंगे और इसको वर्ग करेंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो 100 आया था, और इसका वर्ग करेंगे तो 100 आया था, इसलिए B क्या था? 90 डिग्री। ठीक। अब आप यहाँ पे 10 नहीं ले रहे हो, मान लो 9 ले लिया, 9 मीटर ले लिया। अब 9 मीटर ले लिया और अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह कौन सा त्रिभुज है। तो अब 8 का वर्ग करोगे, 6 का वर्ग करोगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं तो आपको आएगा 100, और इसको वर्ग करेंगे तो आएगा 81। तो यहाँ पर क्या है कि 81 से इस दोनों के वर्गों का योग बड़ा है, इस दोनों के वर्गों का योग 81 से बड़ा है, 81 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर B पर क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा। B पर कितना डिग्री कोण बनेगा? मतलब कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा। ये दूसरा रूल हुआ। रूल नंबर 3। अब अगर मान लीजिए कि हम तो यहाँ पर 10 दिए थे, तो 10 में आया था समकोण, 10 से छोटा दिए तो आया न्यून कोण। अब 10 से बड़ा देते हैं, लीजिए 12 दे रहे हैं, 12 मीटर दे दिए। अब 12 मीटर दे दिए तो 12 का वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग करेंगे। अब ये बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे स्थिति हो जाएगा, 90 में ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। तो
तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ 90 डिग्री से बड़ा कोण बनेगा जब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो रूल हो गया AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर छोटा होगा AC स्क्वायर से, तब कोण B होगा अधिक कोण, अधिक कोण, तब ये अधिक कोण होगा। और उसका ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए AC स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मीटर। अब इस दोनों को बढ़ करके जोड़िए, AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। अब इसमें से देखें कि 100 जो है 100 से बड़ा है 144, यानी इस नियम का ये पालन कर रहा है, इसलिए इसमें यह कौन सा त्रिभुज होगा, जब ये डाटा दिया रहेगा तो डाटा के अनुसार ये त्रिभुज हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? तो हम आपको जो है आज के वीडियो में हमने अभी तक क्या बताया, हमने बताया कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें यानी कोई त्रिभुज आपके सामने है और आपको बताने के लिए कहा जा रहा है कि वह न्यून कोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है, बताओ। तो जब वो त्रिभुज रहेगा तो उसमें से सबसे बड़ी भुजा को बर करेंगे, दो छोटी भुजा को बर करके जोड़ेंगे, बड़ी भुजा का बर करेंगे, जो मान आया दो छोटी भुजा के बर करके जोड़ेंगे, मान के बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, यानी पहला रूल का पालन करेगा तो समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर? दूसरा नंबर, यदि 3 भुजा दिया रहेगा, 3 भुजाओं में से दो छोटी भुजा को बर करके जोड़ेंगे और उसमें बड़ी भुजा को बर करेंगे और बड़ी भुजा को जो बर आएगा दो छोटी भुजा को बर करके जोड़ेंगे, वो बड़ा होगा, तो उस स्थिति में जो है वहां पे वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। लेकिन हम जो बड़ी भुजा को बर करेंगे और बड़ी भुजा को बर किए और वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर? तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि दो छोटी भुजा को बर करके जोड़ते हैं, बड़ी भुजा को बर करते हैं तो उसके एक बराबर आता है, दो छोटी भुजा को बर करते हैं तो तीसरी भुजा बड़ी भुजा से वो दोनों का योग बड़ा होता है और एक बार छोटा होता है। जब छोटा होता है तो अधिक कोण त्रिभुज होता है, जब बड़ा होता है तो न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्लियर? समझ गए? अब इसमें से 1-2 पॉइंट और समझना है, क्या हम कहने जा रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे थे कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में पहचान करना था कि वह त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। इसको मैं बता रहा था, आपने सीखा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा तो अधिक कोण त्रिभुज होगा, छोटा होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा, बराबर होगा समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो थीटा 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा तो अधिक कोण त्रिभुज, और बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा तो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर? तो अभी आप क्या देख रहे थे? अभी आप देख रहे थे कि त्रिभुज की जो तीनों भुजा थी, तीनों भुजाओं को हम बर करते थे, बड़ी भुजा का बर करते थे और दो छोटी भुजा को बर करके जोड़ते थे और उसी में तुलना करते थे। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दे देगा, त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई आपको दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए, सब सेंटीमीटर में है। अब आपके सामने एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दे दिया है। अब आपको बताना है यह
जो त्रिभुज बनाया गया है, जिसकी भुजाओं की लंबाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, क्या ऐसा कोई त्रिभुज बन सकता है जिसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो सकता है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप कभी भी किसी बोर्ड पर या किसी कॉपी में कोई त्रिभुज बना रहे हैं और त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को आप वो जो मन करे सो आप लिख सकते हो? नहीं, ऐसा कदापि नहीं करेंगे, याद रखिए। यानी कोई त्रिभुज बनाते हैं और उस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई आपको जो मन करे सो आप रख दोगे, ऐसा संभव नहीं है। जैसे देखो, इसमें हमने एक त्रिभुज बनाया और इसको तीनों भुजा की लंबाई लिख दिए। हम दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, ये दूसरा त्रिभुज बना लिए और इसकी तीनों भुजा की लंबाई रख दिए 8 मीटर, 6 मीटर और ये 10 मीटर। फिर तीसरा त्रिभुज बनाए हम, ये इसको रख दिए 12 मीटर, इसको लिख दिए 2 मीटर और इसको लिख दिए 7 मीटर। ये अब आपको देखना है कि इसमें से ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या इस तरह का कोई त्रिभुज बन सकता है? क्या इस तरह का कोई त्रिभुज बन सकता है? क्या इस तरह का त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता? ठीक है, इसका रूल देख लें। यह सिविल परीक्षा जो होती है आईएएस बनने का, उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, जो आपके 9th क्लास का चीज है, 10th क्लास में भी जरूरी होती है, तो उसको देख लें। इसका रूल क्या है? ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष का नाम है एबीसी, इसकी भुजा का लंबाई स्मॉल ए, इसकी भुजा का लंबाई स्मॉल बी और इसके स्मॉल सी है। अब इसमें से ये जो त्रिभुज आपके सामने है, ये त्रिभुज आपके सामने है, तो इसमें से क्या करना है? इसमें से इसका रूल है, रूल तीनों हमेशा चेक करना होगा, तभी वो त्रिभुज बनेगा, यदि नहीं बनेगा तो इसमें क्या करना है कि 2 भुजा को हमेशा जोड़ना है। इस त्रिभुज में 2 छोटी भुजा को जोड़ना है, वर्ग करना नहीं है, घन नहीं करना, सीधा जोड़ना है। 2 छोटी भुजा को जोड़ेंगे, इसमें कोई भी 2 छोटी भुजा नहीं, इसमें से कोई भी 3 भुजा, तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा को जोड़ दो और जब जोड़ेंगे तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तब त्रिभुज की उस भुजा की लंबाई, उस माप के भुजा वाले त्रिभुज संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे देख लो, इसमें से इसका रूल क्या है? रूल होगा, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में रूल होगा a प्लस सी, इसका जो जोड़ होगा वो b से बड़ा होना चाहिए। दूसरा b प्लस सी, इसका जोड़ a से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा a प्लस b, इसका जोड़ c से बड़ा होना चाहिए। ये रूल हमेशा पालन होना चाहिए। अगर ये रूल का पालन होगा तो वह त्रिभुज का जो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, अगर वह उस नियम के अनुसार आ रहा है, तो आप उस नियम के अनुसार जो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया रहेगा, तो उस माप का त्रिभुज संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो चेक करो। इस त्रिभुज की बात करो, इस त्रिभुज में 3 बार निकालना पड़ेगा, इसमें भी 3 बार चेक करना होगा, इसमें भी 3 बार चेक करना होगा। तो फर्स्ट निकाल दो, इसमें 2 को जोड़ो, 1 जोड़ 2 बड़ा 5 है। देखो, ये 3 बड़ा हुआ 5 नहीं है, इस शर्त का पालन नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा बार निकालो, पहला ही बार में पता चल गया, दूसरा बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस दोनों का जोड़ तीसरा से बड़ा होना चाहिए था। लेकिन देख रहे हो, छोटा आ रहा, ये 3 है, ये 5 है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, संभव नहीं। फिर इसमें से 2 और 7 को जोड़ दो, तो ये बार 1 और 5 को जोड़ दो, 1 और 5 है, 1 का जोड़ 5 और ये है 2, ये सही है। और तीसरा 2 और 5 को जोड़ दो तो ये 1 आएगा। तो वो जो शर्त लिखा हुआ है, शर्त का 3 बार चेक करना होगा। लेकिन आप पहले ही बार चेक करने में आपको पता चल गया था कि 2 छोटे भुजा को जोड़ते हैं, तीसरा से बड़ा होना चाहिए था, ये है छोटा, इसलिए इस माप का त्रिभुज संभव नहीं है। क्लियर? अब आइए दूसरा नंबर में 2 छोटी भुजा को जोड़िए, या छोटी भुजा ने कोई 2 भुजा को जोड़ दो। 8 प्लस 6 बड़ा होना चाहिए 10 से। देखो, 14 बड़ा है 10 से, पहला सही है। दूसरा 8 प्लस 10 बड़ा होना चाहिए 6 से, 18 है 6 से बड़ा। तीसरा 10 प्लस 6 बड़ा होना चाहिए 8 से, तो 16 बड़ा है 8 से। ये संभव है, यह संभव है, इस माप का त्रिभुज बनेगा। क्लियर? इसको आइए, इसमें से फिर 3 बार चेक करना होगा।
2 + 12, 12 होना चाहिए, 7 से बड़ा है। 2 + 7 12 होना चाहिए, 12 से नहीं है। ये 9 जो है वो छोटा हो रहा है 12 से, अब होना चाहिए था क्या, 12 होना चाहिए था, इसलिए यह त्रिभुज भी इस माप का संभव नहीं है। क्लियर? तो हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया यदि आप कोई त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाई है, जो मन करे सो आप रख सकते हो, नो ये नहीं रख सकते हो। जब भी रखोगे इस शर्त का पालन होना चाहिए, तीनों शर्त का पालन होना चाहिए। तीनों शर्त का पालन होगा तो उस माप का त्रिभुज आप बना सकते हैं, और इस शर्त का पालन नहीं होगा तो उस माप के भुजाओं वाले त्रिभुज को आप बना नहीं सकते हैं। क्लियर? ये था बेसिक पॉइंट था, और इसमें हमने आपको बताया, इसमें देखिए वर्ग का कोई लफड़ा नहीं है, वर्ग नहीं कर रहे हैं। किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, मेन रूल यही है। त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को जोड़ोगे तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 3 बार जोड़ना पड़ेगा, बड़ा होना चाहिए, तो उस माप का त्रिभुज संभव है, उस माप के भुजा वाले त्रिभुज संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, चेक कर लो, इसमें भी नियम लागू हो रहा है। इस दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे बढ़ करके और बड़ी भुजा को करते हैं, ये है। तो पाइथागोरस जब भी नियम होता है तो उसमें क्या है, उसमें नियम पढ़ते हैं कि दो छोटी भुजा को बढ़ करते हैं और बड़ी भुजा को बढ़ करते हैं, उसके बराबर आता है। दो छोटी भुजा को बढ़ करके जोड़ते हैं और बड़ी भुजा को बढ़ करते हैं, उसके बराबर आता है, तो समकोण त्रिभुज होता है। दो छोटी भुजा को बढ़ करते हैं, जोड़ते हैं और बड़ी भुजा को बढ़ करते हैं, और बड़ी भुजा के वर्ग से इस दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग अधिक आता है, तब वो न्यूनकोण त्रिभुज बनता है। और बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं और दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी भुजा के वर्ग का मान बड़ा होता है, तो अधिकोण त्रिभुज होता है। क्लियर? फिर देखते हैं इसमें से इसी प्रकार कुछ फिर टिप्स देख रहे हैं। अब क्या टिप्स देख रहे हैं, समझिए। ये त्रिभुज आपको दिया हुआ, आपके सामने ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। ये एबीसी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। तो आप इसमें से तीनों भुजा की लंबाई का स्मॉल ए मान लो या एक्स मान लो, जो मन करे सो मान लो। तो हमने एक्स मान लिया, ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स, तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। तो याद रहे, आप पढ़ चुके हो और हम पढ़ा चुके हैं क्या क्या है, याद रखिए। एक होता है शीर्षलम, शीर्षलम या ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है। दूसरा होता है तीन कोण, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। तीसरा होता है शीर्षलम हुआ, तीन कोण हुआ, माध्यिका, माध्यिका। चौथा होता है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। चौथा होता है परिमिति, 5 परिमिति, परिमिति। और पांचवा होता है क्षेत्रफल। ये त्रिभुज की ये जानकारी है, त्रिभुज की यह जानकारी है, ये त्रिभुज की जानकारी है। और एक त्रिभुज का होता है बहिष्कोण, त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल बहिष्कोण। क्लियर? तो एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोण बनता है, ये कोण बनता है, इसको अंतःकोण कहते हैं, इसलिए इसको लिखे हैं तीन कोण होता है। उसके बाद अगर इसको आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ बहिष्कोण बनता है। अगर हम यहाँ इसको बढ़ा देते हैं तो बहिष्कोण बनता है। अगर यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं तो बहिष्कोण बनता है। अगर हम यहाँ बनाते हैं तो बहिष्कोण बनता है। यानी त्रिभुज को भुजाओं को बढ़ाने से 6 बहिष्कोण बनता है। तो त्रिभुज में 3 कोण हुआ, उसके बाद माध्यिका 3 होता है, 3 माध्यिका होता है, 3 ऊंचाई होता है, 3 कोण समद्विभाजक रेखा होता है, परिमिति हमेशा एक ही होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज का एक ही होता है। परिमिति का मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल एक ही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक ही होगा और त्रिभुज का बहिष्कोण 6 होगा, कोण समद्विभाजक 3 होगा, माध्यिका 3 होगा,
कोण 3 होगा, और ये जो ऊंचाई है शीर्ष लंब या ऊंचाई ये भी 3 है। किसी त्रिभुज में इतना चीज होता है। क्लियर। अब यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई का है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है, तो आप समझ जाना उसके तीनों ऊंचाई अलग अलग लंबाई का होगा, तीनों कोण अलग अलग लंबाई का होगा, तीनों माध्यिकाएं अलग अलग लंबाई का होगा, तीनों कोण समद्विभाजक अलग अलग लंबाई का होगा। लेकिन क्षेत्रफल चूंकि एक ही होता है, इसलिए उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा जो होगा वही निश्चित आएगा। परिमिति भी तीनों भुजाओं का योग होता है, जो होगा सो हो आएगा, और बहिष्कोण 6 आता है तो 6 रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर बराबर है, उसके तीनों माध्यिकाएं, 3 कोण समद्विभाजक, तीनों ऊंचाई बराबर होगा, और तीनों के तीनों एक ही लाइन पर होगा, तीनों के तीनों एक ही लाइन पर होगा। और ऐसा समबाहु त्रिभुज में होता है। यानी समबाहु त्रिभुज में अगर हम यहां से इसको ऐसे मिला दें और इसका नाम डी दे देंगे, एडी, यह एडी जो समबाहु त्रिभुज है, अगर हम बी से एसी पर मिला लेते तो उस समबाहु त्रिभुज की वो ऊंचाई निकलता। ये जो एडी ऊंचाई है वो समबाहु त्रिभुज में यहां से डालेंगे जो ऊंचाई निकलेगा, या यहां से डालेंगे जो ऊंचाई निकलेगा, इस त्रिभुज में तीनों ऊंचाई आपस में बराबर होगा, आपस में बराबर होगा। और ये ही माध्यिका भी होगा और यही कोण समद्विभाजक भी होगा। यह जो है इस भुजा को, पूरे भुजा को बीसी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी बीसी बराबर बीडी होता है। समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। और यहाँ पर वाला कोण इस कोण के बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, यह हमेशा आपको याद रखना है। तो समबाहु त्रिभुज, और दूसरी बात समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, इसलिए तीनों ऊंचाई बराबर, तीनों कोण समद्विभाजक बराबर, तीनों माध्यिकाएं बराबर होगा। उसके बाद यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 2 भुजा बराबर है, इसमें ए, बी और सी, और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होगा तो उसका 2 कोण बराबर होगा, 2 समद्विभाजक रेखाएं बराबर होगा। ये इंफॉर्मेशन है ये। तो अब अगर ये आपके सामने समद्विबाहु क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, या तो समबाहु त्रिभुज का आएगा, नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज का आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का आएगा तो देखो ये दोनों भुजा बराबर है, और ऊंचाई डालेगा कहां पे, जो असमान लंबाई का, ये असमान लंबाई का, ये दोनों आपस में बराबर, ये अलग लंबाई का। तब अगर आप यहां से इसको लंब डालोगे यहां से, तो फिर इसमें जो है बीडी बीसी के बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यह जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। लेकिन अगर आप ये भुजा अलग है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन लंब आप बी से एसी पर डालते, बराबर भुजाओं में से किसी एक भुजा पर लंब डालते, तो उस स्थिति में यहां से जो लंब डालते इस एसी को, या यहां से लंब डालते ए बी पर, तो वो 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बात आप समझ गए। तो अब इसमें से देखिए कि हम क्यों समझा रहे थे इसको। ये समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज को बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 गुने भुजा यानी x, और इसका एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, ये होता है √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर यानी x²। ये इस पर क्वेश्चन आपको तो पूछे जाते हैं, लेकिन इसको आपको 10th क्लास में जो सिलेबस, उस सिलेबस के अनुसार आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा कि जब इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर चुकी होती है, तो भुजाएं x हो या a हो, तो साबित करो इसकी ऊंचाई √3/2 गुने a होता है, या x है तो x होगा, और इसका क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी a² या x² होगा। ये आपको साबित करने के लिए कहेगा। क्लियर। तो आपको याद क्या रखना है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में जैसे ही हम इस पर लंब डालते हैं उसका वही ऊंचाई होता है, वही शीर्ष लंब होता है, वही माध्यिकाएं होता है, वही कोण समद्विभाजक होता है, और वह उसमें जो डालते हैं लंब वो तीनों ऊंचाई होता है, तीनों बराबर होता है, और वो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज हमने बनाया, इसके सभी भुजाओं पे a स्मॉल a मान लिया, आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये a b और c है, ठीक है। अब इसको साबित करना है ऊंचाई और क्षेत्रफल साबित करना है।
और ये पाइथागोरस चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो पाइथागोरस चैप्टर, पाइथागोरस का नियम कब लागू होता है? जब वह समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज होगा तब पाइथागोरस का नियम लागू होगा। समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो पाइथागोरस का नियम लागू नहीं होगा। कोई भी त्रिभुज हो वह उसी त्रिभुज में लागू होगा जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो पाइथागोरस का नियम लागू नहीं होगा। हमेशा याद रखें, शादी ब्याह उसी का न होगा जो शादी करने के लिए तैयार होगा। अब शादी करने के लिए तैयार भैंस और भैंसा है ही नहीं, तो आप जबरदस्ती उसको पकड़ के ले जाओगे तो तुमको शादी करवा देते हैं तो तुमको लोग पागलेन कहेगा। शादी का मतलब है कि शादी का जो रीति रिवाज है वो रीति रिवाज से कोई भी किसी को भी करवा दो तो कहेगा कि उसका शादी हो रहा है। चाहे भैंस को भैंसा से करवा दो, बकरा का बकरी से करवा दो। बकरा को बकरी को पकड़ के मंदिर पर ले जाओ, पंडित जी को बुला लो, अल्लाह बकरी की तरफ से बराती को 10 आदमी को फिट कर दो, बकरा की तरफ से 5 आदमी को फिट कर दो और उसको पंडित जी मंत्र शुरू कर देंगे, जयमाला शुरू करवा दो बकरी को बकरा से, तो लोग कहेंगे कि हाँ शादी हो रहा है बकरी के बकरा से, बकरा का बकरी से शादी हो रहा है। क्योंकि वहां पर नियम है, जयमाला करना है, पंडित जी इधर पक्ष उधर पक्ष, ये तो इसका मतलब शादी का मतलब क्या हुआ? किसी का भी शादी हो उसका जो तरीका है वो तरीका अगर पालन करवाएगा तो तुम कहोगे उसका शादी हो रहा है, चाहे वो जानवर को हो और चाहे जो है आपको मनुष्य का हो। तो कुछ ऐसे अपने देश में राज्य है जहां पर एक लड़की को बकरा से भी शादी करवा दिया, भैंसा से भी शादी करवा दिया। और कुछ देश, अपने ही देश में कुछ जगह ऐसा है कि जब बारिश नहीं होती है तो मेढक यहाँ से शादी करवा देता है, तो बारिश होता है, ऐसा लोगों का मान्यता है। अब भाई मेढक में और कौन मेल मतलब कौन पुरुष मेढक है कौन महिला मेढक है वो तुम समझो, बायोलॉजी पर हो तो तुम समझो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये संभावित पाइथागोरस नियम कब लागू होगा? पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होगा? पाइथागोरस प्रमेय उसी स्थिति में लागू होगा जब समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे। समकोण त्रिभुज दिखाई दे तो पाइथागोरस नियम को लागू कर दो। समकोण त्रिभुज दिखाई नहीं दे तो पाइथागोरस के नियम को लागू नहीं करो। तो आप समकोण त्रिभुज कब दिखाई देगा? जब समकोण त्रिभुज को बनाओगे यानी लंब खींचोगे। तो खींच दो लंब, लो खींच दिए लंब, हो गया। अब इसमें से समकोण त्रिभुज बन गया, एक इधर भी समकोण त्रिभुज है, एक इधर भी समकोण त्रिभुज है। और एबीसी समकोण त्रिभुज नहीं था, या एबीडी समकोण त्रिभुज है, एबी समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुज है। किसी एक समकोण त्रिभुज में चलो, समकोण त्रिभुज एबीडी में। अब देखो समकोण त्रिभुज एबीडी में चलते हो तो किसी भी समकोण त्रिभुज में चलते हो तो आप उसमें जानते हो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हो और 2 छोटी भुजा बच जाता है, उसमें से एक को लंब और दूसरे को आधार कहते हो। तो बताओ कि जब इस समकोण त्रिभुज में तुम चले हो, इस समकोण त्रिभुज में, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो बोलो ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण है, ये क्या है आधार, और तुम जानते हो इसका आधा ये होता है। ये पूरा ए था, ये कितना होगा a/2, तो BD कितना हो गया? BD हो गया a/2। AB कितना है? AB है a। बोलो कर्ण मालूम है a, आधार मालूम है, आधार मालूम है a/2 और कर्ण मालूम है a, और आपको क्या निकालना है? लंब। लंब बोले तो इसमें ऊंचाई निकालना है। तो तुम लिखोगे AD बराबर यानी ऊंचाई बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर और a/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे a स्क्वायर और a स्क्वायर बाय 4 आएगा, एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर अब 4 सॉल्व करोगे √3/2a। ये ऊंचाई निकल गई। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार, ये पूरा आधार है और ऊंचाई ये लोगे। तो किसी त्रिभुज के जब क्षेत्रफल निकालते हो तो उसका आधार लेते हो और उसका ऊंचाई लेते हो। तो जब आधार यहां से यहां तक लोगे और ये ऊंचाई लोगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। जब आधार यहां से यहां तक लोगे, ऊंचाई ये लोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन जब आधार ये पूरा ले लोगे और ऊंचाई ये ले लोगे तो उस स्थिति में पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। ये हमेशा याद रखना है। ऊंचाई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी यही आएगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी यही आएगा, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे उसमें भी ऊंचाई यही आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल /2 आधार गुने ऊंचाई √3/2 गुने a, ये हो जाएगा √3/4 गुने a स्क्वायर। इस तरह से जो है आप
एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी आप हमने ज्ञात कर दिया, यानी प्रूफ कर दिया, और साथ साथ ऊंचाई को भी प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार आपको समद्विबाहु त्रिभुज में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं, तीनों कोण समद्विभाजक, तीनों ऊंचाई बराबर होती है। जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं होगा। जिस त्रिभुज में तीनों बराबर होगा तो तीनों बराबर होगी। और जिस समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उस स्थिति में देखना है कि लंब किस पर डाल रहे हो। बराबर भुजाओं को छोड़कर किसी सामने वाले भुजा पर लंब डाल रहे हो तो सामने वाले भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटेगा, और इस पर भी क्वेश्चन है। और अगर आप बराबर भुजाओं में से किसी एक भुजा पर लंब डाल रहे हो तो बराबर भुजाओं में से किसी एक को लंब डालोगे तो वह उसको दो बराबर भागों में नहीं बांटता है अगर वो उस पर लंब होता है तो। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज इस सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।